अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी बदत है भाई, अभी स्वर्ग नहीं चाहिए। नहीं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बराबरी का अधिकार। और शाबाश बेटा। फैशन नहीं, उनका राम राम बोलना फैशन बन गया। राम के नाम पे वोट ले रहे हैं वो। नहीं आए थे, अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, राम जी नीचे नहीं उतरे थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, अमित शाह का एक बयान आया है। अमित शाह ने कहा है कि एक फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर बोलते हुए। अगर आप इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म आपको स्वर्ग मिलता। इतना सुनते ही ये दलित महिलाएं भड़क उठी और इनका ये कहना है कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें बोलने की आजादी चाहिए। और इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने ना अमित शाह को बहुत खरी खोटी सुनाई है। ना कि अमित शाह को सुनाई है खरी खोटी, बल्कि पूरी बीजेपी को इन महिलाओं ने हिला डाला। और इनका ये भी कहना है कि हम बाबा साहेब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। और इनका यह भी कहना है कि जो संविधान को नहीं मानते वो पाकिस्तान चले जाएं। आगे इन्होंने क्या क्या कहा और कैसे एक्सपोज किया पूरे बीजेपी को, तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इसकी माँ का इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी नहीं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बराबरी का अधिकार। और जो मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें सबको दिया। और उस बराबर का अधिकार लेने में अमित शाह जैसे सरीके लोग भी थे, जिन्होंने आज तक कभी संविधान पढ़ा नहीं। अलग बात है कि इस सदन में प्रवेश करने से पहले उसी संविधान की कसम खाते हैं और बाद में सदन में उसी संविधान को गाली। शाबाश बेटा। चलता है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान के रचयिता हैं, उनका अपमान सदन में कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जिनको संविधान मंजूर नहीं है वो चले जाए पाकिस्तान, वो चले जाए पाकिस्तान। अब बोल मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्योंकि ये देश तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान से चलता है। और देश की 90% बहुजन आबादी जो है अमित शाह के बयान को घृणित बयान के रूप में देखती है और विरोध करती है। और हमारा प्रदर्शन जो है सड़क से लेकर सदन तक चलेगा। शाबाश बेटा। ना, ये उनको बंद करना पड़ेगा। संविधान कोई मजाक नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। संविधान बनाने के लिए कितने महापुरुषों ने अपना समय दिया है, मेहनत दी है, कितना सोच समझ के संविधान बनाया गया है। एक अमित शाह एक चौथी पास राजा संविधान बदल देगा। एक अमित शाह एक चौथी पास राजा संविधान बदल देगा। गजब बेइज्जती है। 2 गुजरातियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। क्यों? आपको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, तानाशाह नहीं बनाया। आप तानाशाह ना बने, हमारे प्रधानमंत्री बन के रहे। बात तो सही है। संविधान के विरोध में चल रहे हैं तो कैसे चलेगा? माफी नहीं मांगेंगे तो माफी तो उन्होंने मांगनी ही पड़ेगी। अमित शाह जी ने माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि संविधान का अपमान किया है उन्होंने, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, और आगे इन महिलाओं का ये भी कहना है कि अमित शाह को माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। मेरे हिसाब से अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं अमित शाह तो इसी को कहते हैं तानाशाही सरकार। और आगे इन महिलाओं ने क्या क्या कहा तो ये भी जरा देखते जाइएगा। चलिए दिखाते हैं आगे का भी क्लिप। नाक लगानी पड़ेगी। ऐसे मत सर से लगाते हैं, ऐसे पब्लिक को दिखाने के लिए, और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और फिर उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो संविधान से तो सब कुछ बना। संविधान ने ही तो हक दिया है जो राम मंदिर बनाया उन्होंने, नहीं तो अमित शाह मोदी जी बना लेते। तो वो कह रहे हैं कि भगवान को याद कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा 7 जन्मों तक। भगवान को भगवान की जगह याद करना चाहिए। संविधान अपनी जगह, भगवान अपनी जगह। भगवान और संविधान एक जगह हो सकता है? हाँ, तो अम्बेडकर जी की तुलना यहाँ पर क्या भगवान से की जा रही है? देखो, भगवान अपनी जगह है और अम्बेडकर से साहब अपनी जगह है। उनका संविधान के हिसाब से तो पूरी दुनिया चल रही है। कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना तो फैशन बन गया। फैशन नहीं, उनका राम राम बोलना फैशन बन गया। राम के नाम पे वोट ले रहे हैं वो, और राम को लेके बदनाम कर रहे हैं।
राम का नाम लेके बदनाम कर रहे हैं। राम जी ने ऐसा काम किया था, राम जी ने सबको साथ लेके चले थे। राम जी पुरुषोत्तम राम जी, इसीलिए बोलते हैं उनको पुरुषोत्तम। उनका कहाँ उन्होंने राम जी का कहाँ उन्होंने रखा नाम? जात पात नहीं बनाई थी, ये मोदी जी ने आके जात पात बना दी। ठीक है, राम जी ने हर किसी को एक से जैसे भेजा है। नहीं आए थे, अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, राम जी नीचे नहीं उतरे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाबा साहब हमारे मान हैं, बाबा साहब हमारे स्वाभिमान हैं, बाबा साहब हमारे हृदय हैं। अमित शाह ने अंबेडकर साहब को गाली देने का काम किया, लेकिन इस देश का गरीब, इस देश का दलित बैठा नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का ईंट से ईंट बजा देगा, आरएसएस का ईंट से ईंट बजा देगा। गृह मंत्री के भी थोड़ा मेंटल ढीला हो। मंत्री पगला ही गए, उस तरह से बोला जाता है। पासवान और मांझी जी भी तो चुप्पी साधे हुए हैं। वो लोग समर्थक में तो चुप्पी तो साधवे न करेंगे। उन लोग के तो देखिएगा ना 25 में क्या हाल होगा। आगे क्या चाहती है हम लोग? आगे हम लोग जिस तरह से पुतला दान किया ना, उसी तरह से सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं? क्यों उतरे सड़कों पे? देखिए, आज हम लोग का मांग है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया बाबा साहब पे, बेहद दुखद बयान है और इस पे अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो अगर भाजपा और एनडीए के सरकार, उन लोगों का फर्ज बनता कि अमित शाह को कैबिनेट मिनिस्ट्री से जो है निष्कासित करना चाहिए। आप लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए? हम लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए, हम लोगों को स्वर चाहिए, जो कि बाबा साहब ने देने का काम किया पूरे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इस अमित शाह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।